हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। ये आज बन रहा है 1 kg का केक और इसके लिए आज मैंने यूज़ किया है 6 इंच का टिन, जो कि थोड़ा सा हाइट टिन है। तो इसमें मैंने 1 kg का बैटर सारा डालकर और इसको 180 डिग्री पर बेक किया है। लगभग 25 से 30 मिनट में मेरा ये स्पॉन्ज रेडी हो गया था। तो इसको ना आज मैं 4 स्लाइस में कट करने वाली हूँ, क्योंकि जो केक है वो थोड़ा सा ना हाइट में बनाने वाले हैं हम। और जब ये बैटर रेडी किया मैंने, तो इसी में से थोड़ा सा बैटर ना 1 कप केक लाइनर में डालकर 1 कप केक भी बेक कर लिया था। और कपकेक जो है ना वो 15 से 20 मिनट में ही बेक हो गया था। उसको मैंने इस टिन के साथ में ही रखा था बेक करने के लिए, तो उसको मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया था। अगर आपके पास हाइटेड टिन ना हो तो आप 6 इंच के टिन में भी बैटर को हाफ हाफ डालकर बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 स्लाइसेस मेरी अच्छे से कट हो गई हैं और अब हम इनको असेंबल कर लेते हैं। इस केक का ऑर्डर ना मुझे आज एक मेरे नए कस्टमर ने दिया है। आज वो फर्स्ट टाइम मेरे केक को टेस्ट कर रहे हैं। तो हर बार मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से केक को डेकोरेट करके कस्टमर को दूं, क्योंकि हर एक फ्लेवर का टेस्ट तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। बस अगर हम कुछ चेंज कर सकते हैं तो वो हमारे केक का डिजाइन, क्योंकि कहते हैं ना कि कस्टमर पहले आंखों से केक को खाता है, उसके बाद में टेस्ट मुंह में जाता है। तो यहाँ पर इस केक का फ्लेवर है मिक्स्ड फ्रूट और यहाँ पर मैं फिलिंग करने से पहले ऐड कर दिया है मैंने ब्लूबेरी का क्रश। आप चाहें तो एक ही क्रश को फिल कर सकते हैं, आप चाहें तो वैरायटी भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि केक में कुछ क्रंचीनेस भी रहे, तो इसके लिए ना आप जब फ्रूट्स की फिलिंग करते हैं तो साथ में कुछ नट्स ऐड कर दीजिए या फिर चोको चिप्स ऐड कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको आपके केक का क्या चार्ज मिलता है। आप कभी भी अपना लॉस मत कीजिए, अपने प्रॉफिट को भी जरूर मद्देनजर रखते हुए ही आप केक में फ्लेवर को ऐड कीजिए। जैसे आपके एरिया वाइज जो प्राइस चलते हैं, जो कस्टमर आपको अच्छे से प्राइस देने को तैयार हैं, आप उनको केक दिल से अच्छे से वैरायटी के साथ में दें। और जहां पर लगता है कि कस्टमर कम पे कर रहा है, वहां पर भी कंजूसी मत कीजिए। बट हाँ, थोड़ा सा फिलिंग को आप अवॉइड करके सिर्फ क्रश के साथ में भी केक बनाकर दे सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि जो आपके एरिया में प्राइस चलते हो, उन्हीं अकॉर्डिंग ही आप अपने केक में टेस्ट भरिए। तो केक अच्छे से क्रम कोट हो चुका है, तो अब चलते हैं हम छोटे से कपकेक की ओर। इस कपकेक में ना बैटर डालकर बेक करते टाइम मैंने इसको इस कटोरी में रखकर ही बेक किया था। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी मैंने बीच में कैविटी बना ली है और यहाँ पर मैं फिल कर रही हूँ थोड़ा सा क्रश, क्योंकि इससे ना अच्छा टेस्ट आएगा कपकेक को खाने में भी। तो यहाँ पर अब केक की फाइनल डिजाइन की ओर चलते हैं। तो आज मुझे केक को डेकोरेट करने के लिए ना मैंने 3 कलर तैयार किए हैं। सबसे पहले पर्पल क्रीम है, उसके बाद में मैंने पिंक शेड की क्रीम बनाई है और लास्ट शेड बनाने के लिए ना इसी पिंक कलर में मैंने सिंपल व्हाइट क्रीम ऐड करके इस शेड को और लाइट कर दिया था। तो इस तरीके से ना आज मैंने 3 शेड्स के साथ में इस केक को कवर किया है। तो अब टॉप पार्ट को कवर करना है, तो टॉप पार्ट को भी मैं इसी तरीके से ना तीनों कलर्स को ही लगाते हुए कवर कर दूंगी। अगर आपके पास कलर बचते हैं तो आप तीनों शेड लगा लीजिए, नहीं तो किसी एक कलर के साथ में भी टॉप पार्ट को कवर कर सकते हैं। तो अब करते हैं हम इस केक की अच्छे से फिनिशिंग। टॉप पार्ट पर देखिए मैं बाहर से अंदर की ओर ना पैलेट नाइफ को चला रही हूँ, ताकि जो वो शेड्स हैं वो आपस में टोटली ना मर्ज ना हो जाए, अलग अलग दिखने चाहिए। तो अब साइड्स पर भी स्क्रैपर को चलाएंगे। साइड्स पर तो जो शेड्स आपने जैसी लगाई है ना, वैसे की वैसे ही उनकी फिनिशिंग आती है। अब फिनिशिंग देने के लिए जो टूल आपको सूटेबल लगता हो, आप उसका यूज करके और फाइनल फिनिशिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको भी उतार लीजिए साथ के साथ ऊपर से, ताकि जो हमारा टॉप है केक का वो एकदम से फ्लैट बने। तो इसके बाद में अपना केक की साइड वॉल्स पर मुझे थोड़ी सी डिजाइनिंग देनी थी, तो मैं इसी वाले स्क्रैपर के साथ में ना इसको साइड पर घुमाते हुए इस तरीके से ना स्लो मोशन में अप डाउन करते हुए मैं केक के ऊपर ना वेव्स का इफेक्ट दे रही हूँ। क्योंकि जो साइड्स हैं, चाहते तो आप वहां पर कॉम्बिंग भी कर सकते हैं, बट आज मुझे वेव्स का डिजाइन यहाँ पर देना था। और टॉप पार्ट को डिजाइन देने के लिए मैंने ब्रश लिया है और इसके साथ में ही सिंपल ऊपर हम एक इफेक्ट दे रहे हैं। अब यहाँ कपकेक के ऊपर ना पहले मैंने एक रोजेट बनाया था, बट वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने दोबारा से उसको उतार दिया और फिर वहां पर उसी क्रीम के साथ में मैं दोबारा रोजेट बना रही हूँ। अब जो 2 शेड मेरे पास बचे हुए हैं उन्हीं का यूज करते हुए ना बस मैं इस केक को डिजाइन कर दूंगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस केक को
इस कप केक को कैसे लुक में डिजाइन करना चाहते हैं। तो बस थोड़ा बहुत मैंने ऐसे छोटे-छोटे और ड्रॉपलेट्स बना दिए थे तो हो गया कप केक का काम। और केक को ना मैंने यहाँ पर पर्ल्स के साथ में डेकोरेट किया है। बड़ी पर्ल्स लगाई हैं व्हाइट कलर की, फिर मीडियम साइज की लगाई हैं और लास्ट में ना बिल्कुल 0 साइज की जो एडिबल व्हाइट पर्ल्स हैं उनको भी मैं यहाँ पर साथ-साथ में लगाकर केक की फाइनल लुक को कंप्लीट कर रही हूँ। अब देखिए चाहे तो हम केक को ना इतने डिजाइन के साथ में भी छोड़ दें तो भी चलता है, बट अगर पाइपिंग बैग में क्रीम बची हुई हो तो फिर डिजाइन डेकोरेट करने में कंजूसी मत कीजिए। तो यहाँ पर पर्ल्स का काम कंप्लीट करने के बाद में अब जो मेरे पास क्रीम बची हुई है पाइपिंग बैग में, मैं उन्हीं के साथ में ही ना केक का टॉप पार्ट और केक का बॉटम को भी कंप्लीट करने वाली हूँ। यहाँ पर कुछ पर्ल्स मैंने कप केक के ऊपर भी डाल दिए हैं। ये जो नीचे कटोरी है ना, मैं इसके साथ नहीं लगा के दूंगी कस्टमर को ये कप केक, ये मैं यहाँ से हटा दूंगी जब मुझे इसको अटैच करना होगा केक के साथ में। तो इसके बाद में चलते हैं यहाँ पर ऊपर डिजाइन बनाने के लिए। अब जो मेरे पास शेड्स बचे थे ना, मैंने ना उन सबको एक ही पाइपिंग बैग में मिक्स कर दिया था, क्योंकि सभी पाइपिंग बैग में थोड़े थोड़े ही कलर बचे थे। तो एक साथ में मिक्स करके नोजल नंबर मैंने यूज की है 8 और इसके साथ में मैंने पहले टॉप पार्ट पर बना दिया है बॉर्डर और फिर उसी वाली नोजल के साथ में ना छोटे छोटे बॉर्डर मैंने नीचे बॉटम में भी बना दिया है। तो जब हमने ऐसा बॉर्डर बना लिया ना, तो इसके साथ में ना केक की लुक जो है ना वो और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो इसके बाद में ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब ना यहाँ कप केक को मैं पहले सोचा था ऊपर लगा दूं, पर फिर मुझे लगा पैकिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैंने कप केक में ना एक टूथपिक कर दिया इंसर्ट और उसको ना यहाँ पर मैं केक के नीचे बॉटम में साइड पर लगाने वाली हूँ। और टॉप पार्ट पर मैंने 2 चॉकलेट्स रख दी हैं और साथ में एक डॉल का टॉपर लगा दिया है, जिसको पैकिंग के टाइम में मैं वहां से हटाकर साथ में दूंगी। और बॉटम में ना मैंने ये एक बड़ी सी फॉन्टेंट के ऊपर ना लिख दिया है हैप्पी बर्थडे का मैसेज। तो ये फॉन्टेंट शीट रखने के बाद में अब जो जगह मेरे पास बची है ना, वहां पर मैं इंसर्ट करने वाली हूँ इस कप केक को, ताकि हमें ना इस केक की पैकिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। स्क्रूअर मैंने इसलिए इंसर्ट किया है ताकि कप केक अपनी जगह से हिले नहीं। अब साइड पर जो आप फोटोज देख रहे हैं ना, इन्हीं प्लास्टिक अल्फाबेट कटर्स के साथ में मैंने फॉन्टेंट के ऊपर ना इम्प्रेशन दे दिया था और बाद में उसमें हर एक अल्फाबेट में ना कलर फिल कर दिया था। तो मुझे लगा कि आज बोर्ड पर स्पेस काफी है, तो इसी तरीके से मैंने डेकोरेट किया था फॉन्टेंट के ऊपर अपने हैप्पी बर्थडे मैसेज को। तो लीजिए मेरी तो केक की डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट। अब आप बताइए कि आपको आज का मेरा केक डेकोरेट करने का यह आइडिया कैसा लगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो फिर वीडियो को लाइक और कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही आपसे मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।